Good morning, dear students. In previous class, we have studied about what is an environment. Second thing is what are the essentials of environment, ecosystem, biotic components, and abiotic components. So today we studied about what are food chain. So food chain is the sequence of living organisms in a community in which one organism eats other. Food chain क्या होता है? वो community of organism जहाँ पे एक organism जो होता है वो दूसरे को खाता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो इटसेल्फ ईट्स बाय अनदर ऑर्गेनिज्म. मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाएगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म तीसरे को खाएगा टू ट्रांसफर द एनर्जी. फॉर एग्जांपल टाइगर. व्हाट टाइगर डज? टाइगर ईट्स डियर एंड डियर ईट्स व्हाट? प्लांट्स. सो यहाँ पे क्या हुआ? एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रही है किस फॉर्म में? प्लांट्स की एनर्जी डियर के पास जा रही है, डियर की एनर्जी किसके पास जा रही है? टाइगर्स के पास. सो दीज आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर. ओके. और वी कैन से ग्रास. ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है. उसकी एनर्जी कौन ले रहा है? गोट ले रही है. गोट क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है. प्राइमरी कंज्यूमर है. ठीक है. और उसकी एनर्जी कौन ले रहा है? मैन ले रहा है, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर होता है. सेकेंडरी कंज्यूमर है. ओके. सो दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ द फूड चेन. फूड चेन कैसे वर्क करती है? सो नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स. देयर आर सर्टेन ट्रॉपिक लेवल्स. लाइक फर्स्ट इज द ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? We have studied in the previous class the differences between autotrophs and heterotrophs. So autotrophs or they are also called as producers. ये प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को, so it is also called as producers. So producers क्या होते हैं? वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होते हैं. आर एट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं कौन? ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स. सेकेंड इज ये क्या करते हैं? इनका काम होता है फिक्स करना सोलर एनर्जी को. ठीक है. और हेटेरोट्रॉप्स को उस एनर्जी को प्रोवाइड करना. सेकेंड आर द हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स ये प्राइमरी कंज्यूमर भी कहलाते हैं. दीज आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स. और ये कहाँ पे आते हैं? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं. सेकेंड ट्रॉपिक लेवल होती है. नंबर 3 इज स्मॉल कार्निवोर्स. कार्निवोर्स या जिसको सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहा जाता है. सेकेंडरी कंज्यूमर्स ये आते हैं थर्ड लेवल पे. थर्ड लेवल होती है इनकी. एंड नंबर 4 इज टर्शरी कंज्यूमर्स. टर्शरी कंज्यूमर्स ये आते हैं फोर्थ लेवल पे. सो there are basic 4 levels of the food chain. जैसे first is the tropic, autotrophs और producers. producers का क्या काम होता है? produce करना किसी भी चीज़ को, इसीलिए first tropic level पे आएंगे. second one is the herbivores और the primary consumers. herbivores क्या होता है? जो eat करते हैं plants वो animals को. so ये आते हैं second tropic level पे. third small carnivores आते हैं इसमें, जिनको secondary consumers भी कहा जाता है, और ये third level पे आते हैं. नंबर 4 इज द टर्शरी कंज्यूमर्स. टर्शरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो फोर्थ लेवल कंज्यूमर्स होते हैं. ओके. सो ट्रॉपिक लेवल्स का डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो इट मे बी लाइक दिस. इसमें ट्रॉपिक लेवल्स कैसे होंगी? ट्रॉपिक लेवल्स कैसे बनती हैं? पहले नंबर पे आएंगे टर्शरी कंज्यूमर्स. टर्शरी कंज्यूमर्स. उसके बाद लेवल पे आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स. सेकेंडरी कंज्यूमर्स. थर्ड लेवल पे आएंगे इसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी कंज्यूमर्स. एंड एट द लास्ट व्हाट कम्स इज द प्रोड्यूसर्स. producers. So this can be done through a chart. पहला क्या होगा? प्रोड्यूस किया किसी चीज़ को, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर उसको यूज़ करेंगे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर यूज़ करेंगे, एंड थर्ड इज द
tertiary consumer, they can use them. So this is about food chain. Now food web. Food web क्या होता है? Food web. We talk about food web. फूड वेब क्या होता है? वो रिलेशनशिप जो कि ब्रांच के थ्रू यूज किया जाता है उसको फूड वेब कहते हैं। जैसे एक एनिमल ने दूसरे एनिमल को खाया, दूसरे ने तीसरे को खाया, तीसरे ने चौथे को खाया, चौथे ने पांचवे को खाया। तो जिस तरह से रिलेशनशिप एक एनिमल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में चल रहा है या एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट होके भी चल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? फूड वेब। ओके, सो इट इज द रिलेशनशिप which is shown as a branching lives, जो ब्रांच की लाइफ्स के थ्रू चलेगा उसको कहेंगे फूड वेब, वो रिलेशनशिप। ओके, जो लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी होगी फूड चेन की वो डिफरेंट होती रहती है, वेराई करती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के थ्रू। सो ईच ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जनरली क्या होता है? ईट होते हैं, मतलब खाए जाते हैं दो या उससे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, सो फूड चेन जो है वो किस तरह चलती है, कौन किसको खाता है इसमें? जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स को किसने खाया? डियर ने। डियर को खाया लॉइन ने। लॉइन, सॉइल फर्स्ट फॉरमोस्ट हुआ, सॉइल से प्लांट्स, सॉइल उगी, फिर प्लांट्स आए उसमें, प्लांट्स को खाया डियर ने, डियर को गया क्या? लॉइन में। लॉइन मर गया तो कहाँ जाएगा? वो डिकम्पोज होकर सॉइल के अंदर ही जाएगा वापस। तो दिस चेन इज कॉल्ड एज फूड वेब। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। एनर्जी कैसे फ्लो होती है इकोसिस्टम के अंदर? फ्लो ऑफ एनर्जी in an ecosystem। एनर्जी को किस तरह फ्लो किया जाता है इकोसिस्टम में? तो ये होती है टू वेज के थ्रू, फूड चेन और फूड वेब के थ्रू। किसी भी एनर्जी को फ्लो करने के लिए इकोसिस्टम में क्या चीज़ की ज़रूरत है? एक तो फूड चेन की और दूसरी है फूड वेब की। Through all these mechanisms only. Okay, so इसमें क्या होता है? प्लांट्स जो होते हैं वो फर्स्ट लेवल पे होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं, एब्जॉर्ब करेंगे वो सनलाइट को, किसकी हेल्प से? थ्रू द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो सनलाइट को लेंगे क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से, उसके बाद उसको ट्रांसफर करेंगे केमिकल एनर्जी के अंदर। इन वो केमिकल एनर्जी के प्रोसेस किसके थ्रू होते हैं? फोटोसिंथेसिस। ओके, तो फ्लो जो है वो कौन से रूल के थ्रू किया जाता है? 10% रूल। फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, एक 10% रूल आता है, 10% रूल, इसके थ्रू होता है ये। सो व्हाट इज द 10% रूल? इट मीन्स कि ओनली 10% जो है एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, successive trophic level, and rest is lost in the atmosphere, एनर्जी किस तरह फ्लो की जाती है इकोसिस्टम में? टू वेज के थ्रू फ्लो होती है, फूड चेन और फूड वेब के थ्रू। फूड चेन और फूड वेब के थ्रू जो होती है ये 10% रूल के अकॉर्डिंग होती है। 10% रूल क्या कहता है कि जो एनर्जी है, सिर्फ 10% जो एनर्जी है वो ट्रांसफर्ड होगी कहाँ से? सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल के थ्रू, और जो बाकी की बची हुई है वो कहाँ होगी? एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो जाएगी। सो दिस इज द 10% रूल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। So next thing we will talk about is the ozone layer. Next topic is the ozone layer. ओजोन लेयर को, ओजोन को क्या कहते हैं? O3 भी कहते हैं। ठीक है, O3 क्या होता है? एक मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड by 3 atoms
3 atoms of oxygen. O3 क्या हुआ? O2 is the oxygen. As we know, O2 क्या होता है? ऑक्सीजन का शॉर्ट फॉर्म है. ऑक्सीजन है O2 and ओजोन is the O3. तो ओजोन का क्या हुआ? इसमें 3 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के. ठीक है, तो वो बन जाता है ओजोन. 3 लेवल ऑफ ऑक्सीजन अगर उसमें बन जाएंगे तो हो जाएगी ओजोन. उसके तो फंक्शन क्या होता है ओजोन के? फंक्शन ऑफ ओजोन क्या है? फंक्शंस ऑफ ओजोन. ओजोन क्या होती है? शील्ड होती है जो कि प्रेजेंट होती है अर्थ के सरफेस में, जिसको अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है. तो ओजोन का क्या फंक्शन है? ओजोन का फंक्शन है कि इट वर्क्स एज अ शील्ड. इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ के सरफेस को ये शील्ड करती है, बचाती है फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज. अल्ट्रावायलेट जिसको हम यूवी भी कहते हैं, यूवी रेज से या रेडिएशन से फ्रॉम द सन. रेडिएशन फ्रॉम द सन. ठीक है, ये हायर लेवल पे होती है. ठीक है, एटमॉस्फेयर के. और प्रोडक्ट होता है इसका यूवी रेडिएशंस का, विच इज एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन. और ये एक्ट करती है ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, इनके मॉलिक्यूल से. जैसे कि O2. O2 इज द ऑक्सीजन. ये यूवी रेज से वर्क किया तो कैसे बना ये? O प्लस O, O2 एंड यूवी रेज. नेक्स्ट थिंग इज O प्लस O2 जो हमने अभी ये पढ़ा था. O प्लस O2 मेक्स ओजोन. ओजोन. ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है ओजोन के? ओजोन जो है वो अर्थ की सरफेस को शील्ड की जैसे प्रोवाइड करती है ताकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है उससे उसको अर्थ को बचा सके. ठीक है, सो इट हाउ इट वर्क्स, O प्लस O मिलके बनता है O2 इज द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कैसे कन्वर्ट हुई? यूवी से. फिर O को O2 से मिक्स किया तो बनेगा O3, दैट इज ओजोन. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज हाउ द ओजोन लेयर्स गेट डिप्लीटेड. डिप्लीट कैसे होती है ओजोन लेयर? हाउ ओजोन लेयर गेट्स डिप्लीटेड. ये डिप्लीट कैसे होती है? केमिकल्स के थ्रू डिप्लीट होती है. जैसे इट डिप्लीट्स थ्रू केमिकल्स. कौन से केमिकल्स के थ्रू होती है ये? जैसे कि एरोसॉल. एरोसॉल इज द केमिकल. स्प्रे प्रोपेलेंट्स होते हैं, इनके थ्रू होती है. जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. तो ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट होती है? ये 2 केमिकल की वजह से डिप्लीट होती है. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एरोसॉल एंड अदर वन इज द स्प्रे प्रोपेलेंट जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी कहा जाता है. ओके, इसकी वजह से क्या होता है? स्किन कैंसर डेवलप हो सकता है. स्किन कैंसर हो सकता है. किसको? प्लांट्स में हो सकता है, एनिमल्स में हो सकता है और ह्यूमन बींग्स में हो सकता है. ठीक है, सो इट इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ ओजोन. नाउ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. बायोलॉजिकली इसको कैसे मैग्नीफाई करेंगे? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. इसका क्या मतलब होता है? एक्यूमुलेशन करना मीन्स एक्यूमुलेट करना ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स को. उसमें कौन होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स? पेस्टिसाइड्स आते हैं इसमें. पेस्टिसाइड्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि किसमें हुआ? प्लांट्स में हो गया,
एनिमल्स में हो गया और मैन में हो गया थ्रू फूड चेन। फूड चेन, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कैसे होता है, इसमें अक्यूमुलेट किया जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स को, मतलब पेस्टिसाइड्स को अक्यूमुलेट किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे कि हम कोई भी सब्जियां खाते हैं उसके अंदर पेस्टिसाइड छिड़क दिया जाए तो वो क्या होगी, फूड चेन के थ्रू हमारे अंदर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो जाएगी। ओके, नाउ डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये दो टर्म आएंगे। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। अब हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, जिसमें वेस्ट मटेरियल जो है उनको ब्रोक कर दिया जाता है। वेस्ट मटेरियल्स कैन बी ब्रोकन टू नॉन पॉइजनस substances in nature। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, वो वेस्ट मटेरियल्स जिनको ब्रोक कर दिया जाए नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में नेचर के, उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस। इसमें ब्रोक करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग इज ये रिसाइकिल हो जाते हैं, गेट रिसाइकिल, और डंपिंग सूट्स नहीं चाहिए इसमें, गेट रिसाइकिल एंड डिडेंट वांट डंपिंग एरिया। और ये जो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन रिसाइकिल्ड होते हैं, ठीक है। और इसको डंप होने के लिए, डंपिंग के लिए इसको बड़ा एरिया चाहिए। डंपिंग नीड्स बिग एरिया। ओके, थर्ड थिंग इज ये पॉल्यूशन कॉज नहीं करते, डिडंट कॉज एनी पॉल्यूशन टू सॉइल। और ये जो होते हैं ये हार्मफुल केमिकल्स को छोड़ते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं इसमें, which leads to soil pollution। ओके, एंड फोर्थ एग्जांपल इसका है पेपर, वुड एक्सेट्रा। इसमें होती है प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स, पैन्स, उनकी रिफिल्स, ठीक है। सो डिफरेंस क्या हुआ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होती है, जिसमें वेस्ट मटेरियल जो है उसको ब्रोक कर दिया जाए नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में नेचर की। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होती है जिसमें उसको ब्रोक नहीं कर सकते नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में। सेकेंड थिंग, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो रिसाइकल हो जाती है और इनको डंपिंग सूट्स नहीं चाहिए, डंपिंग एरिया नहीं चाहिए, ये एक जगह से रिसाइकल होकर वापस बन सकती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वो नॉन रिसाइकल्ड होती है और इसको डंप करने के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। थर्ड थिंग इसमें है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो कोई भी पॉल्यूशन को कॉज नहीं करती सॉइल के अंदर। ऑन द अदर हैंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो हार्मफुल केमिकल्स को लीव करती है, छोड़ देती है, जिससे क्या होता है सॉइल में पॉल्यूशन डेवलप हो जाता है। जैसे इसमें होती हैं प्लास्टिक होती हैं, पॉलीथीन बैग्स होती हैं, पैन हो गया, रिफिल हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। और इसका एग्जाम्पल है पेपर है, वुड है, एक्सेट्रा। Thank you. This is all for class 10th chapter R environment.